मैं चैतन्यानंद गिरी दत्तक पुत्र भगवान कल्याणानंद गिरी गुरु महाराज परमहंस गौवंश रक्षक हिंदुस्तान के, जिन्होंने 14 वर्ष खड़े होकर तपस्या की, ऐसे गुरु भगवान का, ऐसे तपस्वी भगवान का, जिन्होंने पुत्र गोद लिया, मुझे दत्तक पुत्र बनाया, ऐसे भगवान को प्रथम कोट प्रथम दृष्टया उनको चरण बंदन अभिनंदन के साथ मैं हृदय से उनको बार बार नमन करता हूँ। और उनका पुत्र होने के नाते विजय हनुमान संन्यास आश्रम, केंद्रीय आश्रम पालनपुर, डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा, गुजरात से हमारे गुरु महाराज ने तपस्या किया है, जिसकी तपस्या का प्रभाव आज पूरे भारत में दिखाई देता है। और मैं बाल योगी, बाल ब्रह्मचारी 12-13 वर्ष की आयु से माता कामाख्या में अटूट साधना किया। साधना करने में माता का मार्गदर्शन मिला, गुरु की प्रेरणा से। भगवान कल्याणानंद गुरु महाराज ने हमको माता के चरणों में सेवा करने का भाव दिया और अपनी शक्ति से मेरे सर पर हाथ रखा। और मैं एक अनाथ बालक भटकता हुआ, बिना माता पिता का, बिना संरक्षण के, जिस पे छत भी नहीं थी, भटकते माँ कामाख्या के मठ पहुँचा। माई ने पुजारी को दर्शन दिया और कहा, इस नाम का बेटा बालक लेटा हुआ है, इसके छत नहीं है सर पे, इसको घर ले जाओ। तो उन्होंने शिक्षा दीक्षा यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण का बालक होने के नाते मुझे सर्व 10 प्राचीन महाविद्याओं का ज्ञाता बनाया, माँ से साक्षात्कार दर्शन किया। आज उनके आशीर्वाद से मैं हिंदुस्तान को निरोग भारत का सपना लेकर के मैं भ्रमण करता हूँ और गौ माता की संरक्षण सुरक्षा उनके लिए हर संभव प्रयास करके मूक बधिर कन्याओं का विवाह करवाना, यज्ञ के माध्यम से संदेश देना और देश के हर राज्य में जा करके यथाशक्ति अपना दान पुण्य करना और गौ के लिए मांगना और गौ माता की सेवा करना मेरा यथार्थ धर्म है। और हिंदू होने के नाते, हिंदू धर्म के नाते मैं हिंदू धर्म का विशेष प्रचारक हूँ। और इसके साथ ही माता कामाख्या के वरदान से अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार एवं तंत्राचार चैतन्यानंद गिरी महामंडलेश्वर कामाख्या पीठाधीश्वर आपके सामने हैं। और माता के सानिध्य में मुझे कुछ ऐसा मिला है कि संसार में कोई भी रोग हो जो बिना दवा के ठीक होता है। उससे मेरी माँ की तपस्या की हुई, उन्होंने वरदान दिया है कि अगर किसी की आवाज़ भी सुन लो तो उसको तत्काल निदान मिल जाए। ऐसे करोड़ों भक्त भारत में हैं। मैं एक दिन ऐसे और दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक निरोग भारत का सपना लेकर के ऐसे हॉस्पिटल की व्यवस्था करने में जुटा हूँ। सरकार से भी लगा हूँ। सरकार का हमारे पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हमारे साथ रहेगी और एक निरोग भारत का सपना लेकर एक ऐसे हॉस्पिटल की स्थापना की जाए। और मैं करने का प्रयास करता हूँ, चाहे पूरे भारत में भीख मांग के करूँ तो भी मैं करूँगा। और एक ओपीडी में स्वयं चलाऊँगा, संसार के भ्रम से लोगों को दूर करूँगा। कोई भी भ्रम संदेह से किसी का इलाज नहीं, सिर्फ प्रे से इलाज करना चाहता हूँ, प्रार्थना से माता जी की। विधन बात करते करते किसी भी मरीज को तत्काल आराम लगे और ऐसा ही मैं करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ एक बिंदु के साथ में कि मेरा एक सपना है जिसे मैं साकार करूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी जी से निवेदन करता हूँ और अच्छी सरकार होने के नाते जहाँ सबकी सुनवाई होती है, सबका साथ सबका विकास, जहाँ जात पात भेदभाव ऊंच नीच का कोई कारण नहीं होता है, ऐसे महान शक्तिमयी प्रधानमंत्री शक्तिपुत्र योगी आदित्यनाथ जी को कोट कोट नमन भी करता हूँ और उनसे मिलता भी हूँ। कभी कदार दर्शन करने का अभिलाषी होता हूँ तो मुलाकात भी दे देते हैं। तो मेरा मुलाकात का अर्थ यही है कि ऐसा सपना, एक ऐसा हॉस्पिटल हो जो मैं कहीं से भीख मांग कर जिसकी स्थापना करूं, जहां पर किसी डॉक्टर की कोई फीस ना हो, कोई ओपीडी ना हो, कोई ओटी का चार्ज ना हो, किसी डॉक्टर की फीस ना हो, दवाएं मुफ्त में मिलें
जो मेरे लायक है मैं दुआ से सही करूं, और मेडिकल साइंस के कर्तव्य में जो आता है वो मेडिकल साइंस करे। और ऐसी मेरी जो है ये कामना है। मैं निवेदन करता हूं भारत के सभी धर्म से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हमारे धर्म में हिंदुस्तान में जन्मे, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि धर्म की प्रवृत्ति की ओर गौ माता की रक्षा करें। गौ माता कहीं भी कोई अपाहिज जानवर मिले उसकी हर संभव जो है मनुष्य की तरह रक्षा करें, ऐसा मेरा अंतिम अनुरोध है। और मैं इस हॉस्पिटल को अंजाम दूंगा, और जहां तक गौ की सुरक्षा है उसके लिए मैं अपना बलिदान भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हूं। और किसी भी गरीब का इलाज, माननीय प्रधानमंत्री जी, आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने पर व्यक्ति को पर साल में 5 लाख रुपए का अनुदान दिया हो इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। मैं स्वयं भी, मेरे पेश मेकर लगा हुआ है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से ये साधु ने भी सरकार को सानिध्य में लाभ उठाया है। मैं इसको कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी शक्ति, ऐसे समीकरण को मजबूत किया जाए, सब पार्टी एक मत होकर के हिंदू धर्मत्व के रक्षा करें और हिंदू धर्म का प्रचार करें। और सभी लोग मिलकर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब भाई भाई। कोई अपना चांद को देख के रोज़ा खोलता है तो हम सूर्य को अर्घ दे कर के रोज़ा खोलते हैं। कोई, हमारी भी माताएं बहनें करवा चौथ रहती हैं, वो भी व्रत रहते हैं और रोज़ा रहते हैं। सूर्य चांद हिंदू मुस्लिम नहीं हैं। आप सूर्य को चंद्रमा को मानते, मैं सूर्य को मानता हूँ। आप हिंदी अरबी खुदा में अपनी भाषा में खुदा कहते हो, मैं अपने हिंदी संस्कृत मातृभाषा में भगवान कहता हूँ। मैं बजरंगबली कहता हूँ, श्री राम कहता हूँ, आप रहीम कहते हो, आप बली साहब कहते हो। हम लोगों में किसी कुरान को उठा करके देख लीजिए, गीता का सबका शब्दार्थ एक ही मिलेगा। भाई बंधुओं से, देश के भारतवासियों से निवेदन है, कंधे में कंधा मिलाकर चलें, आपसी देश भावना को ख़त्म करें और अपने देश की एक सशक्तिकरण को मजबूत करें। और कोई किसी से, सबको प्रेम संदेश दें, कोई किसी से देश भावना ना रखे। ऐसी इस तुच्छ साधु की भावना है जो मैं जन जन तक निवेदन करके आज मैं अपने जन्म दिवस पर ये संदेश देना चाहता हूँ। और इस संदेश के साथ ही कोई कहता है ये प्रदेश बांट दो, कोई कहता है ये प्रदेश बांट दो, कोई कहता है इसका बंटवारा कर दो। इसी के लक्ष्य में हिंदुस्तान को मैं एक संदेश भेजना चाहता हूँ अपनी वाणी से, जिससे मुझसे कोई भी त्रुटि हो, सरकार में आमंत्रित समस्त मौजूद अतिथिगणों के समक्ष कोई गलती भी हो, त्रुटि भी हो तो मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मुझे सिर्फ हिंदुस्तान दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। गौ माता दिखती है, धर्म की रक्षा दिखती है। इसके अलावा मुझे मेरे कन्या, गौ, गुरु ये इष्ट हैं जिनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और ऐसी मनोकामना करता हूँ हमारा निरोग भारत, निरोग देश हो। हम अपने भारत से सब संसार की मदद करें और हमारा निरोग भारत कैंसर, हार्ट जैसी पीड़ितों से, मधुमेह जैसी बीमारियों से, हमारा हिंदुस्तान मधुमेह की राजधानी बन चुका है। ऐसी दवा दुआ से जिनको कैंसर से भी मुक्ति दिलाई जा सके, ऐसी मेरी भावना ही नहीं, मेरा व्यक्तित्व, मेरी आत्मा मेरा साथ देती है। और हर व्यक्ति, हर मर्ज को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। मैं साइंस, एस्ट्रोलॉजी सबसे संधि रखना चाहता हूँ। किसी का कोई कटाक्ष नहीं, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।